इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला काल होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। जिस काल के बारे में न तो कोई लिखित प्रमाण मिलते हैं, न कोई साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिनके बारे में लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐसा काल जिनके बारे में लिखित साक्ष्य मिले गए हैं और जिनको पढ़ा भी जा सका, उन्हें ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में के 3 भाग हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इनमें से पुरापाषाण काल के भी 3 भाग किए गए हैं: निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया: सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहली है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहला बना गया वेद है। उसके बाद वाले जितने भी वेद हैं या उनके काल को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल है, इसका प्रारंभ है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर ऐतिहासिक काल में हम 3 भाग पढ़ेंगे: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हम प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न जो सामग्रियाँ मिली उनके बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के स्थल मिला है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे भीमबेटका की गुफा, चित्रित गुफाएं मिली है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? सराय नाहर राय, महदड़ा, चौपानी मांडो, आदमगढ़, बागोर, बागोर राजस्थान भीलवाड़ा में स्थित है, आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? सराय नाहर से मानव के अस्थि पंजर का अवशेष मिला है, चौपानी मांडो से वन्य दान का प्रमाण मिला है, आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो आदमगढ़ और बागोर से। नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा, बुरजोम, चिरांद, शगन, कुल्लू, पिकलीहल और उतनूर। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है कि इस काल में कृषि का विकास हुआ था, आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था और पहिए का आविष्कार। यानी नवपाषाण काल में 3 घटनाएं घटी थी। पहले कृषि का विकास हुआ था, दूसरा आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तीसरा पहिए का आविष्कार। और कोल्डी हवा से हमें मिले चावल का साक्ष्य मिला है। बुरजोम से हमें साक्ष्य मिला है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का, यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। चिरान से हमें पशु हड्डी, हिरण की सींग के उपकरण मिले हैं। और जो संगन, कुल्लू, पुकलील, यहाँ से राग के टीले के साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी मान्य तिथि है और कार्बन 14 डेटिंग विश्लेषण के द्वारा इनकी तिथि घोषित की गई है। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इनकी मान्य तिथि मानी गई। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता की 4 विस्तारित क्षेत्र: उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी तट तक है, और पश्चिम में ये सूद कांगेडोर दासक नदी, यानी ये पूर्व में आलमगीर वाला क्षेत्र हो गया और पश्चिम में सूद कांगेडोर दासक नदी तक इनका विस्तार है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा स्थित है मोंटगोमेरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने और 1921 में खोज की थी। हड़प्पा से हमें सामग्री मिली है विशाल अन्नागार, कब्रिस्तान मिला एक R37, नृत्य मुद्रा की खंडित दड़, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के बाद में दूसरा खोजा गया स्थल है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज तो दयाराम ने साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी और इसकी खोज की थी 1922। अब हमें मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, दोनों चीज़ें मिली थी, स्नानागार और अन्नागार। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र जिसके 3 मुख हैं। फिर आगे हमें मिला लोथल। लोथल से हमें साक्ष्य मिले हैं। लोथल कहाँ पर स्थित है? ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल की खोज SR राव ने की थी। लोथल का खोज वर्ष है 1955।
और यहाँ से हमें सामग्री मिली है 3 युगल समाधिकरण और एक डॉकयार्ड यानी जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं, मन के बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना। अगर प्रश्न बने कि कौन सा स्थल बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो वो था लोथल। धोलावीरा धोलावीरा कच्छ के रण में स्थित है और ये गुजरात में। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी और दूसरे इनके सहयोगी थे J.P. जोशी 1967-1968। धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था है। सेलकृत जल कुंड 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और उनके सहयोगी थे बीबी लाल और बीके थापड़। खोज का वर्ष है 1961। यहाँ से साक्ष्य मिले कच्ची ईंटों के भवन, जुते हुए खेत के साक्षी, भूकंप आने के साक्ष्य और प्राय सभी घरों में कुएं मिले। राखी गड्डी राखी गड्डी घग्गर सरस्वती नदी के तट पर हिसार हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज की थी सूरजभान ने। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा संदेव स्थल यानी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गड्डी, जो हरियाणा में स्थित है। आगे है बनवाली। बनवाली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है, जिसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी और इनकी वर्ष है 1973-74। और यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति मिली है। रोपड़ रोपड़ सतलुज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 और 56 में की गई थी। यहाँ पे मनुष्य के साथ में पालतू पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का मूल भाग वेद है और वेदों की कुल संख्या है 4। वेदों के संकलन करता था महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और ऋग्वेद में 10 मंडल है और दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, फिर तीसरा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। तो 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को कहा जाता है वेद त्रयी, यानी इन तीनों के समूह को कहा जाता है वेद त्रयी। वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवता बताए गए थे इंद्र, मित्र, वरुण, नासक्ति। ऋग्वेदिक कालीन में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। वैदिक कालीन देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, जिनके 250 सूक्त, और अग्नि, जिनके 250 सूक्त मिलते हैं। मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है निरुक्त, तीसरा है कल्प, चौथा है छंद, पांचवा व्याकरण और छठा है ज्योतिष। ये 6 चीजें मिलके वेदांग बनाते हैं। वेद का अंग होने के कारण इनको कहा जाता है वेदांग। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें दूसरा और 7वां सबसे प्राचीनतम है। पहला है मधु छंदा, इनके रचित पहले के हैं, और मेघातिथि और गौतम। द्वितीय मंडल के रचिता है गृत्समद, तीसरे के विश्वामित्र, जिन्होंने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। चौथे हैं वामदेव और इसमें कृषि संबंधित मंत्र मिले गए थे। पांचवे के हैं अत्रि, छठे के रचिता है भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ, आठवें के कणव और अंगरीश, और सातवें मंडल में 10 यज्ञ युद्ध का वर्णन मिलता है। नौवें में ऋषिगण, सोम मंडल कहा जाता है इसे। 10वें में विमदा, इंद्र, सची, इनके बारे में वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त आया हुआ है पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में जो नदियां हैं उनके प्राचीनतम नाम क्या क्या है? पहली नदी झेलम। झेलम का प्राचीनतम नाम है वितस्ता। चेनाब का प्राचीनतम नाम है अस्किनी। रावी का नाम है फरुषणी। व्यास का विपाशा। सतलुज का सतुद्री। गंडक का सदानीरा। काबुल का कुंभा। कुर्रम का कुर्रुम। गोमल का गोमती। घग्गर का द्वेषवती और स्वात नदी का स्वास्तु नदी। यानी ये सभी वैदिक कालीन नदियों के नाम हैं। पद ब्राह्मण में 12 रत्न के बारे में बताया गया। पहले है ग्रामणी, दूसरा युवराज, तीसरा पट महर्षि, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, शता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल। वैदिक कालीन साहित्य को विकास में पहले पढ़ेंगे संहिता। संहिता 4 तरह की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इनके क्रम दे रखा, तो सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद और सबसे लास्ट वाला है अथर्ववेद। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ब्राह्मण, ये संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ है, जिन्हें ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ,
ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट है, इनकी रचना वनों में हुई इसलिए इनको आरण्यक भी कहा जाता है। उपनिषद, ये आरण्यक का विशेष भाग है, ये भारतीय दर्शन का स्रोत माने जाते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिनके पुरोहित का नाम है होता, और इसमें ऋचाओं का संकलन किया गया है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद, और इसके जो पुरोहित है उनको अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है, और इसमें यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त दिए गए। सामवेद, सामवेद को गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है, और इनके जो पुरोहित है उनको उद्गाता के नाम से जाना जाता है। इसमें गीतों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्प वेद, और इसके जो पुरोहित है उनको ब्रह्म कहा जाता है, और इसमें तंत्र मंत्र रोग निवारक संबंधी उपाय बताए गए हैं। संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो पहला संस्कार है गर्भदान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम और नामकरण, ये बच्चे के संबंधित है। दूसरा है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो उसके बाद में उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, और सबसे लास्ट वाला है अंत्येष्टि। और इसके हैं फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद और विद्यारंभ, ये सभी 16 संस्कार हैं। वैदिक काल में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, और ये जबालोन उपनिषद में वर्णन मिलता है। यानी प्रश्न बने कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है, तो वो जाबालो उपनिषद में। तो चारों आश्रम कौन कौन से हैं? पहला ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। यानी जीवन को 100 वर्षों का मानकर 25-25 वर्षों में इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी 0 से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से 50 का ये हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 का वानप्रस्थ, और 75 से हो जाएगा 100 तक संन्यास आश्रम। वैदिक काल में विवाहों के प्रकार बताए गए। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। विभिन्न जो वेद हैं उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेयी और कौशितकी, जिनको संकायन के नाम से जाना जाता है। अब इसका आरण्यक ग्रंथ है ऐत्रेयी और कौशितकी, और उपनिषद भी है ऐत्रेयी कौशितकी। ऐत्रेयी ब्राह्मण में रासु यज्ञ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, और इसमें शाखा है काटक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कपिस्थल। उसके ब्राह्मण है तैत्तिरीय। इसके आरण्यक ग्रंथ है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। उपनिषद कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वर और कंठोपनिषद। जो हम प्रार्थना के टाइम पे पढ़ते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये वृद्ध आरण्य के उपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, उर्वशी का उद्यान मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद की रचयिता है कर्ण, जिन्हें वात्स्यायनी संहिता कहा जाता है, और ये मध्यान्ह दिन कहा जाता है। इसके ब्राह्मण है शतपथ, और इनके उपनिषद है वृहदारण्यक उपनिषद। इसमें ईशा उपनिषद और वृहदारण्यक उपनिषद है। वृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। सामवेद, सामवेद में के ब्राह्मण में कौतुम, रामायणी और जैमिनी। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश, छांदोग्य, जैमिनी और षड्विश, और उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। सत्यकाम, जाबाल कथा, उद्दालक, आरोणी, श्वेत केतु संवाद मिलता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद के हैं ब्राह्मण शौनक और पीपलाद, और इसका उपवेद है गोपथ। इसमें उपनिषद है मुंडको, मांडुक्य और प्रश्न। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है, और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य। यानी जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये कौन से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा है मांडुक्य। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। अजीतनाथ दूसरे जैन तीर्थकर, इनको हाथी का प्रतीक चिन्ह है। शंभुनाथ अश्व, अभिनंदन इनके बंदर, सुमितनाथ क्रोज पक्षी, पद्म प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु अर्धचंद्र, पुष्पदत्त सुवीक्षीनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स और श्रेयसनाथ खड़ग गेंडा।
वासु पूज्य इनके भैंसा। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह है वराह, अनंतनाथ के बाज, धर्मनाथ वज्रदंड, सांदेनाथ हिरण, कुंभनाथ बकरा, अहरनाथ मत्स्य, मलिनाथ कलश, मनुष्यव्रत कछुआ, नेमिनाथ नीला कमल, हरीशनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी जिनका है सिंह प्रतीक चिन्ह। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल एक कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला और विदयदत्ता था जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम यशोदा जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री थी इनकी अणुजजा या प्रियदर्शना। इनके दामाद और प्रथम शिष्य थे जामाली, यानी महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके दामाद थे जामाली। ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर शाल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में बाराकर नदी के तट पर दिया था और अपना प्रथम उपदेश और बाद के जितने भी उपदेश है वो प्राकृत भाषा जिसे अर्धमागधी भाषा कहते हैं उनमें दिया था। इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में पावा में मल गणराज्य की षष्टिपाल के राजप्रसाद में। तीन रत्न बताए गए, समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण। ये जैन धर्म के तीन रत्न हैं। और जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। जैन संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर के रूप में जाने जाता है। भद्रबाहु के जो शिष्य थे उनको दिगंबर के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर के जो पुंजेरा है जो डेरेवासी और स्थानकवासी कहा जाता है। इनके दो उपभाग भी हो गए। श्वेतांबर के दो उपभाग है पुजेरा और ढूंढिया जिन्हें स्थानकवासी भी कहा जाता है। दिगंबर के जो पंथ बने थे 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुयानपंथी और तोतापंथी। जैन धर्म का किन किन चीजों में विश्वास है? जैन धर्म वेदों की अपरुषेयता को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते, आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास। जैन धर्म में दो संगीतें हुई थी। प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे देवादिगण जिसे समा श्रवण के नाम से जाना जाता है।